अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है? कैसे हैं आप लोग? सबसे पहले तो मैं आज आपको वेलकम करता हूं शाह ग्रुप एजुकेशनल चैनल के ऊपर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। आज के दिन हम बात करेंगे क्लास 9 केमिस्ट्री के अंदर चैप्टर नंबर 2 चल रहा है हमारा। ये लास्ट लेक्चर है चैप्टर नंबर 2 का, एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में। तो आज के दिन हमने पढ़ना है कि ये एक सवाल आ सकता है बेसिकली न्यूमेरिकल के, हाउ मेनी नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन द फॉलोइंग एलिमेंट्स। हमसे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कहा जा सकता है इन एलिमेंट्स के अंदर। जैसे कि आयरन की बात है, तो आयरन एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर है 26 और मास नंबर जो है वो है 56। तो हम एटॉमिक नंबर को Z से रिप्रेजेंट करते हैं। एटॉमिक नंबर हो गया 26, मास नंबर हो गया 56। अब इलेक्ट्रॉन उतने ही होते हैं जितना एटॉमिक नंबर होता है यानी 26, और प्रोटॉन भी उतने ही होते हैं जितना एटॉमिक नंबर होता है यानी 26। न्यूट्रॉन निकालने के लिए हम मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस करते हैं, दैट इज 56 में से हमने 26 को माइनस कर दिया। यहाँ पे क्या किया, 56 माइनस 26 किया तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 30। समझ रहे हो? इसी तरह से ऑक्सीजन की बात करते हैं, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8 और मास नंबर जो है वो उसका 17 है। तो मास नंबर आ गया 17। अब एटॉमिक नंबर के हिसाब से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ये तो 8 8 ही रहेंगे। जो लेकिन न्यूट्रॉन है वो निकालने के लिए हम मास नंबर यानी कि 17 में से 8 को माइनस कर देंगे। तो 17 माइनस 8 कितना हो जाएगा? 17 माइनस 8 हो जाएगा 9। ठीक है। अगर हम क्लोरीन की बात करते हैं, क्लोरीन हमारा फोर्थ वन है। तो यहाँ पर क्या है, एटॉमिक नंबर 17, मास नंबर 37। अब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो 17 17 ही होंगे, जितना एटॉमिक नंबर है वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होंगे। न्यूट्रॉन निकालने के लिए 37 में से 17 को माइनस कर दो, 37 माइनस 17, तो आंसर आएगा 20। सही है। इसी तरह से अगर हम कार्बन की बात कर लें, जो कार्बन हमें फिफ्थ वन गिवन है, यूरेनियम का आप खुद से कर लिएगा। यहाँ पे अगर हम कार्बन की बात करें, तो जो कार्बन है इसका एटॉमिक नंबर है 6 और मास नंबर जो है वो है 14। तो एटॉमिक नंबर 6, मास नंबर 14। तो इलेक्ट्रॉन भी 6, प्रोटॉन भी 6, क्योंकि एटॉमिक नंबर 6 है, तो ये दोनों तो सेम सेम रहेंगे। लेकिन अगर मास नंबर निकालना है तो क्या करेंगे, 14 में से माइनस कर देंगे एटॉमिक नंबर को, वो है क्या है 6। 14 माइनस 6 हो जाएगा 8, तो हमारे पास आंसर आएगा 8। इस तरह से हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकालेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने का वापसी तरीका सिखाया है, तो स्टूडेंट्स आप ये खुद से कर सकते हैं। इसको पहले ही मैं करवा चुका हूँ कि जैसे ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, मास नंबर 16 है। न्यूट्रॉन निकालने हैं तो क्या करूंगा, न्यूट्रॉन निकालने के लिए मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस करूंगा, जैसे ए माइनस जेड करूंगा। ए माइनस जेड यानी कि 16 में से 8 को माइनस करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 8, आंसर आ जाएगा। और इस तरीके से मैंने न्यूट्रॉन्स निकाल लिए। हमने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने हैं और कुछ नहीं निकालने हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे भी निकाले इस तरह से, यहाँ पे भी निकाले मैं इस तरह से, यहाँ पे भी निकाले, यहाँ पे भी सेम काम किया हुआ है, कोई इसमें चेंजिंग नहीं है जो मैं आपको सिखाऊं बार बार, तो आप खुद से कर सकते हैं। ठीक है। अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन यहाँ यहाँ पे भी निकालना सिखाया है। मैं आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एक चलेंगे ये वाला और करवा देता हूँ। अब यहाँ पे यूरेनियम का एटॉमिक नंबर देखें 92 है, मास नंबर है 235। अब इसका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने के लिए हमें मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस करना है, यानी ए माइनस जेड। तो मास नंबर हो गया 235, एटॉमिक नंबर हो गया 92, 235 माइनस 92 करेंगे आंसर आ जाएगा 143। सेम चीज़ है यहाँ पे भी, सेम चीज़ है यहाँ पे भी, सेम चीज़ है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन अब आखिरी के दो जो है ना, मैं इसके अंदर आपको इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन निकालना भी सिखाता हूँ। अब यहाँ पे चार्ज है, ऑक्सीजन के ऊपर -2 का चार्ज लिखा हुआ है, इसका मतलब इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, -2 का मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, तो 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे। यहाँ पे जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे। बताता हूँ कैसे। एटॉमिक नंबर है इसका 8, मास नंबर इसका कितना है 16। तो एटॉमिक नंबर 8, मास नंबर 16, तो प्रोटॉन तो कितने रहेंगे, प्रोटॉन तो वही 8 रहेंगे, प्रोटॉन में कोई चेंजिंग नहीं है। और न्यूट्रॉन निकालने के लिए वही जो तरीका होता है कि मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर दें, जैसे 16 माइनस 8, 16 माइनस 8 करेंगे तो आंसर आएगा 8, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स तो ऐसे ही निकलेंगे। अब रहेगी बात नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की। देखिए पहले उसका एटॉमिक नंबर था 8, यानी इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स थे। -2 का मतलब ये कि उसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, अब 2 इलेक्ट्रॉन और ऐड हो जाएंगे, तो 8 + 2 हो जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन। अब उसके पास 10 इलेक्ट्रॉन हैं। मैग्नीशियम की बात करते हैं। मैग्नीशियम के अंदर क्या है कि Mg+2 लिखा हुआ है, ये +2 अभी बताता हूँ क्या है। +2 का मतलब ये है कि 2 इलेक्ट्रॉन इसने लॉस किए हैं। +2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसने क्या कर दिया, लॉस कर दिया। आता हूँ यहाँ पे। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, मास नंबर 24। तो अभी प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन तो 12 ही होंगे, जो 12 है प्रोटॉन तो 12 भी होंगे। और मास नंबर निकालना है
और न्यूट्रॉन निकालने तो मास नंबर में से एटॉमिक नंबर माइनस कर दो, यानी a माइनस जेड, यानी कि 24 माइनस 12 कर लो, ये इस 24 में से 12 को माइनस कर लो, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा न्यूट्रॉन्स 12। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन पहले उसके पास थे 12 थे, लेकिन अब उसने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए, तो 12 में से 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाएंगे, तो अब उसके पास बचेंगे 10 इलेक्ट्रॉन। इस तरह से इसके पास इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। समझ रहे हैं भाई मेरी बात? अब आते हैं स्टूडेंट्स, आगे फर्दर मूव ऑन करते हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इसके अंदर हम कैसे निकालेंगे? सेम तरीका है यार, कोई चेंजिंग नहीं है। क्लोरीन Cl-1 लिखा हुआ है, साथ में 35 और लिखा हुआ है 17, उसमें कुछ भी चेंजिंग नहीं है। एटॉमिक नंबर जो है इसके अंदर 17 है, सही है। मास नंबर है 35। और अगर हम प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन तो 17 ही होंगे। न्यूट्रॉन निकालने के लिए 35 में 17 को माइनस कर दो, a माइनस जेड जो इसका फॉर्मूला है। 35 माइनस 17 करोगे 18 आंसर आ जाएगा, न्यूट्रॉन निकल जाएंगे। अब इलेक्ट्रॉन निकालना, देखो -1 का मतलब ये कि उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया। 17 इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो अब उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अब उसके पास हो गए 18 इलेक्ट्रॉन, सही है। तो यहाँ पे 17 + 1 18 इलेक्ट्रॉन अब उसके पास होगा। इस तरीके से सॉल्व किया। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, हम इस चैप्टर की समरी की डिस्कस कर लेते हैं। इस चैप्टर की समरी क्या है? अगर हम, ये चैप्टर नंबर 2 है बाय द वे हमारा। अगर हम इस चैप्टर की समरी की बात करते हैं, तो इस चैप्टर की समरी क्या है कि इलेक्ट्रॉन सबसे लाइटेस्ट पार्टिकल है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन को एटम के अंदर डिस्कवर किया था जे थॉमसन ने और विलियम क्रूक्स ने। प्रोटॉन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, और उसको गोल्डस्टीन ने डिस्कवर किया था 1886 में। जे थॉमसन ने इसकी प्रॉपर्टीज को इन्वेस्टिगेट किया था 1897 में। 1932 में जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन को डिस्कवर कर लिया था। रदरफोर्ड ने 1911 में बेसिकली एक्सपेरिमेंट्स को कंडक्ट किया था, जिसकी वजह से उसने एक एटॉमिक मॉडल पेश किया था, जिसके अंदर उसने कहा था कि एटम जो है वो कंटेन करता है न्यूक्लियस एट द सेंटर, न्यूक्लियस सेंटर में, और इलेक्ट्रॉन उसके उस न्यूक्लियस की सराउंडिंग में रिवॉल्व करता है। अगर हम आगे बढ़ते हैं, 1913 के अंदर नील बोहर ने बेसिकली एक और एटॉमिक मॉडल पेश किया था। उस एटॉमिक मॉडल का कहना यह था, वो डिफरेंट इस तरीके से था कि उसके दो फोल्ड्स थे। सबसे पहले उसने रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के जो ड्रॉबैक्स थे, उसने ड्रॉबैक्स को खत्म किया रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के। और सेकेंडली उसने हाइड्रोजन के लाइन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन किया था। ये मैं आपको सारी चीजें एक्सप्लेन कर चुका हूँ, बता चुका हूँ, या आप हमारे लेक्चर के अंदर जाके चेकआउट कर सकते हैं। अच्छा, मैक्स प्लांक की थ्योरी के ऊपर उसने हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन किया था। 1923 में डी ब्रोगली ने बेसिकली वेव पार्टिकल, जो लाइट की थ्योरी थी कि लाइट दो तरीके से बिहेव करती है, उसने इस थ्योरी को बेसिकली इलेक्ट्रॉन तक भी एक्सटेंड कर दिया। उसने कहा कि अगर हमारे पास जितने भी पार्टिकल्स हैं उनके अंदर अगर छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे, सब माइक्रोस्कोपिक लेवल पे अगर उनको देखा जाएगा, तो एज अ पार्टिकल भी बिहेव करेगा वो मैटर, और एज वेल एज वेव नेचर के तरीके से भी बिहेव करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं एनर्जी लेवल्स या शेल्स या ऑर्बिटल्स जो हैं वो बेसिकली ये पॉसिबल पाथ है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की सराउंडिंग में रिवॉल्व कर रहा होगा। इन पॉसिबल पाथ्स को या इन नंबर ऑफ शेल्स को हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ये शेल्स जो हैं वो कौन कौन से? के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, ये सब सारे शेल्स हो सकते हैं। जो मेन एनर्जी लेवल है उसको हमने सब एनर्जी लेवल्स के अंदर डिवाइड किया होता है, और सब एनर्जी लेवल्स कहलाते हैं सब शेल्स। इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन हुई हुई है डिफरेंट ऑर्बिट्स के अंदर, डिफरेंट शेल्स के अंदर, और ये जो प्रोसेस है इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन का, ये कहलाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक एटम की। एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, अगर हम सेम एलिमेंट के एटम्स की बात करें जिनका एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन उनका मास नंबर डिफरेंट है या एटॉमिक मास डिफरेंट है, तो हम उनको कहते हैं आइसोटोप्स। और जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके अंदर सेम होते हैं, प्रोटॉन्स भी सेम होते हैं, लेकिन इनके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होते हैं। ठीक है, आइसोटोप्स जो होते हैं वो बहुत सारी एप्लीकेशन है उनकी डेली लाइफ के अंदर। रिसर्च लेबोरेटरीज के अंदर उनकी एप्लीकेशन है, मेडिकल सेंटर्स के अंदर एप्लीकेशन है, इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज के अंदर, फूड इरिडेशन के अंदर, और प्लांट्स के अंदर, और बहुत सारे कंज्यूमर प्रोडक्ट्स बनाने के लिए हम आइसोटोप्स को यूज करते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारा चैप्टर नंबर 2 खत्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को, शाह ग्रुप एजुकेशनल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर इस चैप्टर के एमसीक्यूज के साथ में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। ओके, अल्लाह हाफिज।